और एसआई भर्ती मामले में अब कभी भी हो सकता है बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री मृदुला शर्मा के स्तर पर होगा फैसला। कमेटी ने तथ्यात्मक रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी है। समिति के संयोजक और विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा, हमने तथ्यात्मक रिपोर्ट दे दी, अब उस पर मुख्यमंत्री फैसला लेंगे। हमने सभी पक्षों को सुना, लेकिन परीक्षा रद्द करने जैसी सिफारिश नहीं की, क्योंकि सिफारिश करना हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में हुई थी, लेकिन चर्चा 2024 में भी उसके पीछे की वजह रही इस परीक्षा में हुई घपलेबाजी और बड़े स्तर पर पेपर लीक जैसी घटनाएं। चलिए अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज शर्मा जुड़ गए हैं। ऋतुराज जी, कमेटी की चर्चा थी एसआई पेपर लीक को लेकर के। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है, सरकार कभी भी फैसला ले सकती है। अब फैसला लेना सरकार के हाथ में है, लेकिन क्या लगता है कमेटी ने जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें क्या कुछ कहा है? कमेटी ने क्या पाया जब गहनता से विचार किया? देखिए, जो कमेटी के जो संयोजक है उनसे बातचीत की, जो संयोजक हैं मंत्री जोगाराम पटेल, तो उसके आधार पर उन्होंने ये बताया कि हमने रिपोर्ट सौंप दी है और रिपोर्ट में क्या है। जब इस बारे में उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने रिपोर्ट में उन तथ्यों को बताया है, तथ्यात्मक जानकारी दी है कि अब तक क्या क्या घटित हुआ और किस तरह से इस जो प्रक्रिया है उसमें धांधली हुई है। तो ऐसे में जब उनसे ये पूछा गया कि क्या परीक्षा निरस्त करने की सिफारिश की है कमेटी ने, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ये उनके परव्यू में यानी अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ये कि कमेटी के अधिकार क्षेत्र में ये बात नहीं आती कि वो कोई सिफारिश करे या कोई सलाह दे। ये पूरा अधिकार उन्होंने बताया कि जो सरकार है, जो मुख्यमंत्री हैं, उन्हें तय करना है। तो इस बारे में पहली बार मीडिया के सामने उन्होंने बातचीत में ये कहा कि हमने कमेटी की रिपोर्ट सौंप दी है, लेकिन क्योंकि हमें सिफारिश करना या उस पर कोई सलाह देना ये अधिकार क्षेत्र में नहीं है, इसलिए हमने इस बारे में कोई सिफारिश नहीं दी है। ये उन्होंने साफ शब्दों में कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि जो हमने तथ्यात्मक रिपोर्ट दी है उसमें तमाम तथ्यों को बताया है, उसमें उन्होंने कई पक्षों को सुना है और ये भी बताया उन्होंने कि जो तमाम पक्ष हैं उनका विवेचना उन्होंने अपने ढंग से की है, जो कमेटी ने की है वो अपने ढंग से की है। और उसमें जो एसओजी हैं उन अधिकारियों को भी, एसओजी के अधिकारियों को भी उन्होंने सुना है, आरपीएससी के जो व्यू है उसको भी सामने रखा है और जो तमाम अधिकारी इस मसले से जुड़े हुए हैं उनकी बातों को भी रखा है, साथ ही साथ पीड़ितों को भी रखा है और इससे जो प्रभावित हो सकते हैं, जिन्होंने मेहनत करके और ईमानदारी से परीक्षा दी और ईमानदारी से जो पास हुए हैं उनके पक्ष को भी इसने रिपोर्ट में समाहित किया है। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव और एक संतुलित रिपोर्ट उन्होंने बनाई है, ऐसा उन्होंने बताया मीडिया के सामने। और उन्होंने इससे साफ इनकार किया कि कोई सलाह देना उनके कमेटी का काम नहीं था, अधिकार क्षेत्र में नहीं था और सिफारिश करना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं था, इसलिए उन्होंने सलाह या सिफारिश नहीं की है। ऋतुराज जी, क्योंकि अब सरकार को फैसला करना है, लेकिन हम इस पर बात कर रहे हैं, इसलिए क्या ऋतुराज जी तथ्यात्मक रिपोर्ट एक तरफ है, उन छात्रों का भविष्य भी जिन्होंने मेहनत करके परीक्षा पास किया, लेकिन वो भी जिन्होंने इस परीक्षा में चीटिंग की और अनैतिक तरीके से परीक्षा में परिणाम में बाजी मार ली और नौकरी प्राप्त कर ली, इन सभी के बीच क्योंकि आपने कहा सिफारिश करना अधिकार क्षेत्र में नहीं बताया गया, क्या कोई बीच का रास्ता भी निकाला जा सकता है या फिर फैसला एक तरफा होगा, या तो इस तरफ या उस पार? देखिए, इस बारे में बीच का रास्ता निकालने का ही सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह से पसोपेश पैदा हो गया है पूरे प्रकरण को लेकर कि यदि परीक्षा निरस्त की जाती है तो जिन्होंने ईमानदारी से परीक्षा दी और पास हुए हैं उन छात्रों का भविष्य क्या होगा। ऐसे भी छात्र छात्रा बड़ी संख्या में है और जिन्होंने दूसरी ओर यह भी सरकार मानती है कि एक अन्याय होगा कि परीक्षा निरस्त नहीं की जाए, जिस तरह से व्यापक स्तर पर धांधली हुई है। तो इन दोनों के बीच का क्या रास्ता अपनाया जाए, इस पर अलग अलग तरह से उन्होंने सलाह ली है सरकार ने, लेकिन अभी फैसला चूंकि पूरा विचाराधीन है और बहुत संभव है, ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के विदेश यात्रा से लौटने के बाद इस पर कोई निर्णय हो सके, या तो ये निर्णय कैबिनेट में होगा
या फिर मुख्यमंत्री अपने स्तर पर निर्णय ले सकते हैं। बिल्कुल ऋतुराज जी, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।